बुरहानपुर के राजपूत समाज के महान योद्धा और आराध्य पुरुष राणा सांगा के विरुद्ध टिप्पणी करने पर राजपूत समाज ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर बुरहानपुर को सौंपा और विरोध जताया है। बुरहानपुर जिले में राजपूत समाज के महायोद्धा और राजपूत समाज का विरुद्ध टिप्पणी करने पर राजपूत समाज ने आक्रोशित होकर बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। राजपूत समाज के लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि ये अशोभनीय टिप्पणी उत्तर प्रदेश के रामजी लाल सुमन संसद द्वारा की गई है। इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होना चाहिए, ऐसी समाज की मांग है। हुआ है उसका एक कारण है, मतलब कलेक्ट्रेट में कि जो रामजी सुमन ने जो टिप्पणी की है राजपूत समाज के अगेंस्ट में, राजपूत समाज के साथ सर्व हिंदू समाज उसका विरोध करते हैं। हम राज्यसभा की सांसद सदस्य उसको त्यागपत्र देना मतलब उसको भी किसी भी हालत में इस्तीफा करवाना चाहते हैं और पूरे नेपाल बुरहानपुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उसका विरोध करते हैं। मैं सभी से मतलब निवेदन करता हूँ मतलब राष्ट्रपति महोदय जी से कि ऐसे लोगों को वहाँ पे किसी और सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या नाम आपका? रमेश ठाकुर, कमिश्नर जिला अध्यक्ष। कहीं ना कहीं उसके पुरोता राणा सांगा जी है और बगैर सोचे समझे, बगैर इतिहास के ज्ञान लिए, अल्प बुद्धि बाबर की औलाद जो इस व्यक्ति ने ऐसा घृणित बयान दिया है, तो राजपूत समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदू समाज इस घृणित टिप्पणी को कभी माफ नहीं करेगा। भारत देश में अगर बाबर से किसी ने युद्ध किया है तो सर्वप्रथम राणा सांगा जी थे। बाबर नामे में भी इसका उल्लेख है और बाबर ने भी इनको महान बताया था। इसके पश्चात भी ऐसी टिप्पणी करना अत्यंत ही घोर निंदनीय है। अल्प बुद्धि और अल्प ज्ञान के समाजवादी पार्टी के सांसद सुमन जी ने जो महाराजा राणा के बारे में बात कही है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि ये वही महाराणा राणा सांगा है जिन्होंने 1527 में बाबर को खानवा के युद्ध में शिकस्त दी थी। और ये भूल रहे हैं कि ये वीरों के वीर, इस विश्व देश के महावीर महाराणा राणा प्रताप के दादा हैं, जिन्होंने सदैव अब उनके पूरे परिवार ने सदैव ही देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए आगे आके बलिदान दिए हैं। तो वो सबसे पहले माफ़ी मांगे और अब राजपूत समाज के साथ साथ देश से भी माफ़ी मांगे, क्योंकि राणा सांगा अकेले राजपूत समाज के नहीं, हमारे हिंदुस्तान के एक वीर और योद्धा थे। तो उनसे माफ़ी मांगकर और ऐसे व्यक्ति को सांसद के सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। हमारे आराध्य हमारे राजपूत समाज के पुरोधा राणा सांगा जी के खिलाफ जो टिप्पणी अशोभनीय की गई है, उसका आज हम विरोध करते हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि उनकी संसद की सदस्य से बर्खास्त किया जाए और आज के बाद समाजवादी पार्टी को राजपूत समाज का एक वोट नहीं मिलेगा। इसकी मुहिम हम संपूर्ण देश में चलाएंगे और ये हमारा लक्ष्य भी रहेगा। आज आयो, क्या शिकायत और क्या है पूरा मामला? राणा सांगा जी के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणियां समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय ने की है, उसका विरोध स्वरूप हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और उस सांसद को क्या कहें, बुजुर्गों ने कहा है कि पढ़े लिखे जाहिल है ये, तो ये किसको उकसाना चाहते हैं ये समझ नहीं रहे हैं। राजपूत समाज यदि हिंदुस्तान में आपके विरोध में आ गया तो ना समाजवादी पार्टी रहेगी, ना सुमन साहब रहेंगे। बस इतना कहता हूँ। क्या नाम आपका? जगदीश सिंह सेंगर, बुरहानपुर राजपूत समाज ट्रस्ट सचिव। आज संपूर्ण भारतवर्ष में पूरा राजपूत समाज सड़क पर एकत्रित हुआ है। जो एक कुकुर मुत्ते से के समान पैदा हुए रामजी लाल सुमन, जिन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश के सर्वोच्च सदन में महावीर राणा सांगा के बारे में एक ओछी टिप्पणी करके अपने आप को बहुत श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की है, तो राजपूत समाज इसकी घोर निंदा करता है और संपूर्ण राजपूत समाज पूरे देश के राजपूतों से ये आह्वान करता है कि ऐसे कुकुरमुत्तों को सबक सिखाया जाए और उनके जो आका है टेढ़ी नाक वाले टोटी चोर, ऐसे लोगों को ना किसी प्रकार से वोट किया जाए, न उनको समर्थन किया जाए। सिसोदिया वंश के जो महाराणा सांगा, जिन्होंने 1509 से लेकर 1528 तक
चित्तौड़ पर राज किया और इस देश की सनातनी जो परंपरा है उसको जीवित रखा। उसके बाद वो सनातनी धर्म के इस रक्षक को अगर वो गद्दार कहते हैं तो सबसे बड़े देश के गद्दार ये रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी के पुरोधा है। इन्हें देश से निकाला किया जाए और इन्हें जिनका ये लोग समर्थन करते हैं उस देश में इन्हें विस्थापित किया जाए। गद्दारी लाल सुमन, आज से उसका नाम गद्दारी लाल सुमन रखा गया क्योंकि गद्दार महाराणा सांगा नहीं थे, गद्दार तुम हो। उस मातृभूमि के रक्षक को तुम गद्दार बोल रहे हैं, जिसने 80 घाव, एक आंख, एक हाथ और एक पैर के बल पर युद्ध जीते, और एक दो युद्ध नहीं जीते, सैकड़ों युद्ध, 56 युद्ध जीते हैं महाराणा सांगा जी ने। और ऐसा नहीं कि महाराणा सांगा के साथ साथ पूरे क्षत्रियों ने इस पृथ्वी का और इस मातृभूमि का, इस भारत देश की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। क्षत्रियों ने अपनी गर्दनें तक देश को दी है और तभी हमारा ये देश आज सुरक्षित है। और मुगलों से आज लड़कर और हम लोग आज सुरक्षित, और आज भी बॉर्डर पर क्षत्रिय वहाँ पर आज भी हम सुख चैन की नींद सो रहे हैं। तो क्यों सो रहे हैं कि क्षत्रिय लोग वहाँ पर अपनी गर्दन कटाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं भारत की। और आज इस तरीके से अशोभनीय उस गद्दारी लाल ने जो टिप्पणी करी है उसको पूरा भारत वर्ष माफ नहीं करेगा। सिर्फ हिंदू समाज नहीं, महाराणा सांगा सिर्फ एक के नहीं थे, पूरे हिंदुत्व के थे, पूरे राष्ट्र के थे। वो सबकी सेवा करते थे क्योंकि एक क्षत्रिय कोई किसी एक जाति की सेवा नहीं करता है, वो सब कौम को लेके चलता है, चाहे वो हम लोग हो या कोई और भी हो, सबके रक्षक है हम। इसलिए इसको कड़ी से कड़ी मैं निंदा करती हूँ क्योंकि क्षत्रिय समाज वो क्षत्रिय समाज है जिसमें 24 अवतार भगवान ने लिए, इसी कोख से, इसी क्षत्राणियों की कोख से भगवान राम ने जन्म लिया है। तो वो राम शब्द हटाया जाए, उसको गद्दारी लाल